नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ाकू और स्वागत है आपका द पढ़ाकू पर। मेरा नाम है बबीता अहीर और आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को ट्रिक्स के माध्यम से। देखिए, पूरे संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी को हम धीरे धीरे करके याद करेंगे और ऐसी ट्रिक्स से याद करेंगे कि आप कभी भी उनको नहीं भूलेंगे। खास बात ट्रिक्स में ही होती है। मान लीजिए इन चीज़ों को हमें रटना है तो ट्रिक्स कैसी हैं या कितनी पावरफुल हैं इसी पर डिपेंड करता है कि आपको कोई चीज़ कितने टाइम तक याद रहेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे मूल अधिकारों को, क्योंकि मूल अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ मूल अधिकारों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या है। डायरेक्ट पूछ लेगा कि अनुच्छेद 15 में क्या है, या फिर कोई बात दे देगा कि ये लिखा हुआ है कि ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, या फिर मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा कि किस अनुच्छेद में क्या है। एक साइड इधर दे दिया और इधर दे देगा जो है अनुच्छेद, इधर दे देगा कोई जो है अनुच्छेद में लिखी गई बातों को, उनको मिलान करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न मूल अधिकारों से बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो हम याद करेंगे आज मूल अधिकारों को। सबसे ज़रूरी बात कि देखिए ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, उसके लिए बस एक काम करना होगा आपको कि वीडियो को पूरा देखना है। बस एक शर्त कि अगर आप वीडियो को पूरा देख लेंगे, शुरुआत में अगर किसी को थोड़ी अटपटी चीज़ें लगे फिर भी आप पूरा वीडियो देखिए और देखते देखते सारी चीज़ें आपके जो है दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, संख्याओं को, जैसे मान लीजिए जो संख्याएं हैं आर्टिकल नंबर्स हैं उनके हम कुछ प्रतीक चिन्ह बनाएंगे। इन प्रतीक चिन्हों को आपको यहाँ पर पहले समझना है। ये मैंने अनुसूची याद कराने में भी बताया था, तो जिन लोगों ने अनुसूची वाला वीडियो देखा है उनको ये पता होंगे, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएंगे। तो अनुच्छेद 12 से हम लोग शुरू करने वाले हैं, इसलिए 12 नंबर से क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए 12 से हमने बनाया 12 सिंगा। 12 सिंगा एक हिरण होता है, ठीक है, 12 सींग होते हैं, उसके सींग ऐसे ऐसे निकल रहे होते हैं, ठीक है, तो 12 सिंगा होता है। तो 12 नंबर से हमने क्या बना लिया, 12 से साउंड करता है 12 सिंगा। तो 12 को जब भी आएगा तो हम उससे संबंधित जो हमारे दिमाग में प्रतीक चिन्ह आएगा वो क्या आएगा, 12 सिंगा। देखिए सबसे जरूरी बात, इन प्रतीक चिन्हों को आपको फिक्स रखना है। ऐसे नहीं कि आज 12 सिंगा बना लिया, कर कुछ और बनाते फिर रहे हैं 12 से। आप अपने जीवन काल में हमेशा फिक्स रखिए इनको। जीवन काल का मतलब है जब तक आप तैयारी कर रहे हैं या जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनको फिक्स रखना है जो हमारे यहाँ प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, उनको बदलना नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। 12 के बाद आ जाते हैं 13 पे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, ये फोटो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, समझिए पहले। ये 13 है, 13 को अगर मैं ऐसे लिखूँ, 1 बना दिया उसके ऊपर 3 बना दिया तो ये कैसा बन गया, बी जैसा बन जाएगा, है ना। 1 और 3 को मिला दिया तो कैसा बन गया, बी। बी से हमने एक शब्द बना लिया ब्रेन। ठीक है, तो जब भी हम कहीं ब्रेन की बात करें, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा 13 नंबर है। 12 से 12 संगा और 13 से हमने क्या बना लिया, बी। बी से बना दिया ब्रेन। ठीक है, अब देखिए 14 को देखिए, अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ और उसके ऐसे करके 4 लिख दूँ, इसी में ऐड कर दूँ 4, तो ये कैसा बन जाएगा, एच जैसा। ठीक है, तो एच को हमने क्या बना लिया, हार्ट बना लिया। एच से क्या बना लिया, हार्ट यानी दिल। तो अगर 14 की बात करी जाए तो दिल, या फिर कहीं पर हम दिल से ट्रिक बनाएंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, अब आ जाइए 15 पर। 15 पे बना लिया हमने 15 अगस्त। देखिए इनको कोई अलग भी बना सकता है, हो सकता है किसी के पास और भी अच्छे मेथड हो, पर मेरा कहना है उनको फिक्स रखना है। ऐसे नहीं कि आज आप कुछ बना देंगे कल कुछ और बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए 15 से बना दिया 15 अगस्त। उसके बाद 16 नंबर। 16 नंबर पर देखिए, मान लीजिए ये दीवार है और एक हाथी है, वो अपनी सूंड से दीवार तोड़ रहा है और इस हाथी के ऊपर आप बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक हाथी है, हाथी अगर दीवार को सूंड से तोड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, 16 नंबर है हमारा। ठीक है, हाथी दीवार को तोड़ रहा है सूंड से, तो ये हमारा 16 नंबर है। तो 13 नंबर पे क्या है, बी। बी से ब्रेन। 14 नंबर पे हमने ऐसे बनाया था एच। एच से यानी हार्ट। हार्ट यानी दिल। और 15 नंबर से क्या है, 15 अगस्त। 16 से क्या है, 16 वो सॉरी हाथी सूंड से दीवार को धक्का मार रहा है। और 12 से क्या था, 12 सिंगा। अब आगे आ जाइए 17 नंबर। अब देखिए 1 और ऐसे ही मैं इसमें 7 जोड़ दूँ, ऐसे करके अगर 7 जोड़ दूँ तो कैसा बन जाएगा, ये दरवाज़ा। ठीक है, तो ये दरवाज़ा किसी का भी हो सकता है, घर का दरवाज़ा, मंदिर का दरवाज़ा, कहीं का भी दरवाज़ा मान लीजिए। तो दरवाजे का मतलब क्या है, 17। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो 17 बन जाएगा, यानी दरवाजे का मतलब है हमारा 17। अब आ जाइए 18 पे। 18 पे एक ऐसे हमने डंडा लिया और एक ऐसे करके यहाँ पर खड़ा है व्यक्ति, और यूँ मान लीजिए ये सूमो पहलवान है, डंडा लिए हुए खड़ा है। ठीक है, तो ये सूमो पहलवान हो गया इधर वाला, ऐसे करके ये सूमो पहलवान है और ये डंडा लेकर के यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो सूमो लाठी पकड़े हुए हैं। उसके बाद 19 नंबर पे आ जाइए। अगर 1 और 9 यानी 1 और 9 को हम ऐसे मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, गिलास। 1 और इसी में
9 मिलाकर लिख दिया तो क्या बन गया गिलास। तो गिलास से हमारा क्या हो जाएगा 19 नंबर। ऐसे 20 पर आ जाइए। अगर मैं 2 बनाऊं ऐसे और इसके पीछे ऐसे घुंटियाँ सी बना दूं तो ये कोबरा सांप जैसा बन गया। किसी को कुछ और बनाना है वो बना सकता है, बट 20 से क्या बनता है बढ़िया कोबरा बन जाता है। ठीक है, तो ये बन गया कोबरा सांप। तो दोबारा से देख लेते हैं। 17 यानी दरवाजा है, 18 पे सूमो लाठी पकड़े हुए है, 19 पे क्या है ऐसे गिलास बन गया और 20 पे क्या है ये कोबरा सांप है। ठीक है, तो ये हमारे प्रतीक चिन्ह हो गए। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 12 से 12 सिंगा हो गया, 13 से क्या बन गया ब्रेन, 14 से हार्ट यानी दिल बन गया, 15 से 15 अगस्त, 16 से हाथी सूंड से दीवार को धक्का मार रहा है, 17 पे क्या है भैया हमारा दरवाजा है, 18 पे क्या है सूमो लाठी पकड़े हुए है, 19 पे क्या है गिलास बना हुआ है हमारा ऐसे करके, और 20 पे क्या है कोबरा सांप। तो 20 तक हमने ये प्रतीक चिन्ह देख लिए, 12 से लेके 20 तक, क्योंकि इन्हीं को हमें जरूरत पड़ने वाली है आगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या है राज्य की परिभाषा, यानी मूल अधिकार किस राज्य पर लागू होंगे। तो यहाँ पर राज्य की परिभाषा दी हुई है। यहाँ पर डिटेल नहीं बताएंगे, मुझे सिर्फ अनुच्छेद याद कराना है तो उसी तरीके से याद कराएंगे। ये नहीं कि अनुच्छेद में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बस हमें ट्रिक से याद करना है कि किस अनुच्छेद में क्या चीज़ है, उसको विस्तार से नहीं जानेंगे यहाँ पर। तो अनुच्छेद 12 में क्या है राज्य की परिभाषा। हमारी ट्रिक क्या बनेगी कि जो 12 से हमने क्या बनाया था बारहसिंगा बनाया था। ठीक है, तो ये जो पर्पल कलर से लिखा हुआ होगा यहाँ पर ये ट्रिक्स होगी तुम्हारी। तो 12 से क्या है बारहसिंगा। तो बारहसिंगा जो हिरण है जिस जिस जगह पे घूमेगा, मान लीजिए इतनी जगह पर बारहसिंगा हिरण घूमता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा राज्य की परिभाषा। कि राज्य की परिभाषा क्या है कि राज्य की परिभाषा मूल अधिकारों में बस इतनी सी है कि बारहसिंगा जिस जिस जगह पर घूम जाएगा वही क्या कहलाएगा राज्य कहलाएगा। ठीक है, मूल अधिकारों का राज्य कहलाएगा। तो राज्य की परिभाषा बारहसिंगा जिस जिस जगह पे घूमेगा, मान लीजिए इतने एरिया में घूमता है तो ये बन गया हमारा राज्य। तो आर्टिकल 12 में क्या है राज्य की परिभाषा। 13 नंबर पे आ जाइए, मूल अधिकारों के अल्पीकरण की विधियां। 13 में क्या दिया हुआ है कि मूल अधिकारों को कम करने की विधियां क्या होंगी, ये आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद 13 में दिया गया है। अब ट्रिक देखिए, 13 से क्या बनाते हैं हम बी से क्या बनाते हैं ब्रेन। अब मान लीजिए किसी के अधिकारों को आपको छीनना है तो ब्रेन यानी दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाकर ही तो आप किसी के अधिकार छीन सकते हैं, ऐसे थोड़ा छीन सकते हैं। तो मान लीजिए कि किसी के अधिकारों को कम करना है यानी अल्पीकरण करना है या उसको छीनना है तो ब्रेन लगाना पड़ेगा। ब्रेन का मतलब है 13। तो आर्टिकल नंबर 13 में क्या है मूल अधिकारों का अल्पीकरण। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण किस अनुच्छेद में है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अल्पीकरण यानी मूल अधिकारों को कम करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा दिमाग। दिमाग यानी ब्रेन। ब्रेन का मतलब क्या है आर्टिकल नंबर 13। ठीक है, और अब कहा जाए कि आर्टिकल नंबर 13 में क्या है तो 13 से क्या बन रहा है बी यानी ब्रेन। ब्रेन किस में लगाना पड़ेगा भैया मूल अधिकारों को कम करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए 12 से बारहसिंगा यानी राज्य की परिभाषा, 13 पे मूल अधिकारों के अल्पीकरण की विधियां। अब आ जाइए आर्टिकल नंबर 14, विधि के समक्ष समता का अधिकार, यानी कानून के समक्ष सभी समान है, ऐसी बात इसमें कही गई है। तो अनुच्छेद 14 को कैसे याद करेंगे। अनुच्छेद 14 यानी 14 नंबर से हमने क्या बनाया था ऐसे करके लिखा था 14 को, यानी हार्ट बनाया था। तो कि भाई दिल से सभी को समान मानते हैं। जो मूल संविधान है हमारा, या कहेंगे संविधान में दिल से सभी को समान माना गया है, भेदभाव नहीं किया गया है। तो आपके सामने जब भी आए कि विधि के समक्ष समता, यानी समान किससे मानना है भैया, दिल से सबको समान मानता है हमारा संविधान। तो दिल का मतलब क्या है 14 नंबर। आर्टिकल 14 में क्या है विधि के समक्ष समता का अधिकार। अब आ जाइए 15 में। आर्टिकल 15 में क्या बात कही है, लिंग धर्म जाति मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोक सकते या भेदभाव नहीं कर सकते। सार्वजनिक स्थानों का मतलब है मान लीजिए ऐसा स्थान जहां पर सभी लोगों के आने की परमिशन है, तो वहां पर आप किसी इंसान को इसलिए नहीं रोक सकते कि भैया तुम इस जाति की हो इसलिए इस होटल में नहीं आ सकते, या फिर कोई सरकारी स्कूल है वहाँ पर सब लोग आ सकते हैं। कोई कहे कि भाई लड़कियाँ नहीं आ सकती क्योंकि ये लड़कियाँ हैं। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, किसी की जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। किन स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर। तो याद करने की ट्रिक क्या है कि 15 से हमने क्या बनाया था 15 अगस्त। ठीक है, तो 15 अगस्त को सभी स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता होती है। तो याद करने की ट्रिक है, मान लीजिए यहाँ पर 15 अगस्त को झंडा फहराया जा रहा है हमारा, और उसके बाद कोई कहे कि भाई इस जाति या इस धर्म के लोग इस झंडा फहराने में 15 अगस्त को नहीं आ सकते, तो ये गलत है। किसमें कहा गया है अनुच्छेद 15 में। तो आपसे पूछा जाए कि सार्वजनिक स्थानों पर आने से रोक नहीं लगा सकते, किस अनुच्छेद में कहा गया, तो सार्वजनिक स्थानों से तुरंत याद आना चाहिए कि झंडा फहराने वाली जगह पर सभी लोग जा सकते हैं। तो झंडा यानी 15 अगस्त। ठीक है, तो 15 अगस्त का मतलब अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता लिंग धर्म जाति वंश के आधार पर। ठीक है,
अनुच्छेद 16 में कहा गया लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में यानी नौकरी वगैरह में अवसर की समानता की बात कही गई है। इसमें जो आरक्षण दिया जाता है वो अपवाद है, ठीक है। तो लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में जो है अवसर की समानता की बात अनुच्छेद जो है 16 में कही गई है। ट्रिक क्या होगी, हमने 16 से क्या बनाया था कि हाथी पर बैठकर दीवार तोड़ने वाला, ठीक है। हाथी सूंड से दीवार तोड़ रहा है, धक्का मार रहा है, तो हाथी पर दीवार तोड़ने का ये क्या हो गया, एक काम हो गया, तो ये नौकरी हो गई। तो हाथी पर बैठकर दीवार तोड़ने की जो नौकरी है उसमें सभी को समानता दी जाएगी भैया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग धर्म मूल वंश जाति यही सारी चीजें, ठीक है। इसके आधार पर जो है सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 16 में कहा गया। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष यानी दिल से सभी के लिए समान मानता है जो है हमारा संविधान। अनुच्छेद 15 यानी 15 अगस्त को सभी स्थानों पर सभी लोग जा सकते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 16 यानी हाथी पर बैठकर दीवार तोड़ना यानी सरकारी नौकरियों में जो है अवसर की समानता। अब आ जाइए नंबर 17 पे। 17 पे क्या है, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। याद करने का तरीका क्या होगा, 17 नंबर से हमने क्या बनाया था, दरवाजा बनाया था। तो मंदिर का दरवाजा मान लीजिए, पहले क्या था कि मंदिर के दरवाजे पर कुछ लोगों को जाने की यानी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी हमारे भारत में। तो कह सकते हैं कि अब क्या है, संविधान ने कहा कि सभी लोग मंदिर का दरवाजा छू सकते हैं। तो दरवाजे से यानी 17 नंबर से क्या है, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, सभी लोग मंदिर के दरवाजे को छू सकते हैं। अब ऐसा संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया। तो दरवाजे से अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। अब अनुच्छेद 18 में आ जाइए, उपाधियों का अंत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। ट्रिक क्या होगी हमारी, हमने 18 से क्या बनाया था, ऐसे सूमो पहलवान लाठी लिए खड़ा है, तो पहले जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसमें दमदार है जिसके पास उपाधि है उसी को ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो इसमें क्या कर दिया, उपाधियों का अंत, यानी सूमो पहलवान से उसकी उपाधि छीन ली गई कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम नहीं चलेगा। तो उपाधियों का अंत यानी सूमो पहलवान से उसकी लाठी छीन ली गई, ठीक है, या उपाधि छीन ली गई। ये किसमें है, आर्टिकल 18 में है। तो आर्टिकल 18 में क्या है, यानी सूमो पहलवान से क्या छीन लिया गया है, उपाधियां। तो कुछ भी पूछा जाए आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18, ठीक है। सूमो पहलवान से उपाधि छीन ली गई। तो 17 में यानी मंदिर का दरवाजा सभी लोग छू सकते हैं, 18 में सूमो पहलवान से उसकी लाठी छीन ली गई। अब आ जाइए अनुच्छेद 19। देखिए अनुच्छेद 19 में पहले 7 जो है 1 2 3 करके या ABCD करके 7 अनुच्छेद थे, उप अनुच्छेद कह लीजिए इसमें, ठीक है। अब कितने, 6, क्योंकि इसमें से जो है एक हटा दिया गया है, उसको भी हम यहाँ देखने वाले हैं। तो अनुच्छेद 19 में क्या है, सबसे पहले अनुच्छेद 19A में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ए कह दो या फिर आ कह दो, ठीक है, या फिर 1 नंबर कह दो, कई बार ऐसे भी दे देगा 19-1, ठीक है। तो कुछ भी मान लीजिए, ए से हम याद करते हैं, ए से यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति यानी भारत में आज़ादी आपको बोलने की, ठीक है, किसी को ऐसे नहीं गलत शब्द बोल रहे हैं, पर हाँ अपनी बात रखने की, अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। याद करने की ट्रिक क्या होगी, ए फॉर एप्पल बोलो चाहे ए फॉर आम बोलो, यानी अंग्रेजी बोलो हिंदी बोलो, जो मन में आए बोलो, यानी अभिव्यक्त करने की आपको स्वतंत्रता है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर आम, कुछ भी बोलो, बोलने की आज़ादी है। ये अनुच्छेद 19A में कहा गया है। बी से क्या है, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो बीच में क्या है कि भैया तुम्हें ऐसा नहीं है कि AK-47 लेकर कहीं पर जो है शांतिपूर्ण सम्मेलन कर रहे हो, यानी अस्त्र शस्त्र यानी कोई भी हथियार वगैरह नहीं रखने आपको, और ऐसे स्थिति में आप सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता 19B देता है। ट्रिक क्या है कि बिना बैट के, मान लीजिए आपने देखा होगा लड़के वगैरह लड़ते हैं तो क्या लेके जाते हैं, हॉकी, बट हमारी ट्रिक में हॉकी नहीं है, बैट है, बल्ला, ठीक है। तो कि बिना बैट के आप जो है शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि लाठी डंडा लेकर यानी बैट बल्ला लेकर के सम्मेलन करने जा रहे हैं कि जब भी किसी ने उल्टा सीधा बोला सर फोड़ देंगे किसी का। तो बिना बैठ के यानी अस्त्र शस्त्रों के बिना आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। सी से क्या है, 19C में समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप अपना समुदाय बना सकते हैं, कोई भी संघ बना सकते हैं, अगर आपको कुछ चीज़ें स्टार्ट करनी है NGO वगैरह बना सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रता 19C में दी गई है समुदाय या संघ बनाने की। याद करने का तरीका क्या है कि सी से समुदाय या सी से संघ, ऐसे ही जो है साउंड करता है, सी से संघ बनाने की स्वतंत्रता, सी से समुदाय या सी से संघ बनाने की स्वतंत्रता। ए फॉर एप्पल बोलो, बी फॉर बिना बैठ के भैया कहीं भी सम्मेलन कर लो, सी से संघ बना लो। 19 में कहा गया है ये सब बातों को। डी से क्या, भ्रमण की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, आप पर भेदभाव नहीं लगाया जा सकता, बस बशर्ते किसी एरिया में अगर कोई दिक्कत परेशानी है तब तो रोक लगाई जा सकती है। तो भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता कौन देता है, 19D या फिर 19(4), ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, डी फॉर डॉग,
कुत्ते को पूरी जगह घूमने फिरने की स्वतंत्रता होती है, एक गली से दूसरी गली जा सकता है, बेशक कुत्तों में लड़ाई हो जाती है, बस आपको ट्रिक से याद करना है, ठीक है। तो डी फॉर डॉग, डॉग का कहीं ऐसा तो नहीं होता कि इस एरिया में नहीं जा सकता, कहीं भी घूम फिर सकता है, तो भ्रमण करने की स्वतंत्रता। ई से क्या है, निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी आप भारत में निवास कर सकते हैं, घर बना सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, वहाँ पर भी हो गया, ठीक है। तो ई से हमने बनाया एलिफेंट, एलिफेंट को कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है, क्योंकि कुत्ते की विशेषता क्या है, वो घूमेगा फिरेगा। हाथी क्या होता है, इतना मोटा होता है कि उसे निवास यानी लेटने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो हम उसको किससे कनेक्ट कर दिया, निवास से, ठीक है। हाथी को कहीं भी घर बनाने की या लोटा रहने की स्वतंत्रता है, ठीक है। और एफ से क्या है, संपत्ति का अधिकार, पहले एफ में संपत्ति का अधिकार था, अब ये हटा दिया गया है, ठीक है। तो एफ से यानी यहाँ से फुर हो गया संपत्ति का अधिकार, संविधान ने संपत्ति के अधिकार को एफ से फुर कर दिया। तो 19 एफ में संपत्ति का अधिकार है, बट फुर हो गया, यहाँ से फुर यानी उड़ गया। जी से क्या है, कोई भी व्यवसाय अपनाने की, यानी आप किसी भी तरीके का व्यवसाय अपना सकते हैं, उसमें कोई आपको रोक नहीं सकता, ये संविधान में कहा गया है। ऐसा नहीं कि किसी के गले काटने का, है ना, जो कानून के हिसाब से सही है उन व्यवसायों को अपना सकते हैं। तो याद करने की ट्रिक क्या है, चाहे बकरी पालो, भेड़ पालो, कुत्ता पालो, कुछ भी पालो, है ना। जी से गॉट, ठीक है, कुछ लग रहा होगा बकरी का क्या मतलब, जी माने गॉट, इंग्लिश में बना रहे थे हम, गॉट का मतलब हिंदी में बकरी। चाहे आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो बकरी पालो, भैंस पालो, कुछ भी पालो, यानी कोई भी व्यवसाय अपना लो, आपको इस चीज़ की स्वतंत्रता है। तो डी से डॉग, यानी डॉग को क्या था, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। ई फॉर एलिफेंट, यानी कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता। एफ फॉर फुर हो गया, संपत्ति का अधिकार। जी फॉर गॉट, बकरी पालो, भैंस पालो, कुछ भी पालो, उसकी स्वतंत्रता है आपको, ठीक है। तो चलिए दोबारा से देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 13 में, सॉरी 12 नहीं करा मैंने, 12 में क्या था, बारहसिंगा, उसमें क्या थी, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में क्या है, 13 से क्या बन रहा था, बी, बी से यानी ब्रेन, ब्रेन का मतलब था मूल अधिकारों को कम करने की या अल्पीकरण की जो है विधियाँ। 14 में क्या था, 14 से हमने बनाया था दिल, यानी संविधान के समान सभी विधि के समक्ष समता का अधिकार। 15 अगस्त को आप सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी जा सकते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता, यानी वहाँ पर लिंग धर्म जो है जाति के आधार पर जो है रोक नहीं लगा सकते। 16 में क्या है, हाथी दीवार तोड़ रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि नौकरियों में अवसर की समानता। उसके बाद 17 नंबर, 17 से हमने क्या बनाया था, दरवाजा, दरवाजा मंदिर के दरवाजे को छूने की स्वतंत्रता, यानी छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल नंबर 18, 18 पे क्या था, सूमो, सूमो यानी सूमो नामक उपाधियों का अंत कर दिया गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस टाइप नई चीज़ें चलेंगी, ठीक है। उपाधियों का अंत 18 में। उसके बाद 19 में कितने थे, 19 में थे 7 आर्टिकल, ठीक है। 19 ए में, ए फॉर एप्पल, ए फॉर आम, कुछ भी बोलो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 बी में क्या था, बी फॉर बैट, बिना बैट के स्वतंत्रता, यानी बिना अस्त्र शस्त्रों के सम्मेलन आप कर सकते हैं कहीं पर। सी से संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी फॉर डॉग, यानी कहीं पर भी जो है भारत में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। ई फॉर एलिफेंट, निवास करने की स्वतंत्रता। ए फॉर जो है फुर हो गया, अनुच्छेद कौन सा, संपत्ति का अधिकार, यानी ये हटा दिया गया है, अब इसमें नहीं है, 19 एफ से हटा दिया गया है इसे। और अनुच्छेद 19 जी, जी फॉर गॉट पालो, भैंस पालो, कुछ भी पालो, कुछ भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अगर आपने नहीं किया है कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके जो अगला वीडियो होगा उसमें मैंने 20 वाला नहीं डाला, थोड़ा लंबा हो रहा है, 20 से लेकर के जो है 30 तक अनुच्छेद हम उसमें याद करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।